Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग के ही बारे में और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि जब एक फंक्शनल ग्रुप या एक जैसा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप पे। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और अगर साइक्लिक रिंग आ जाए तो हम उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। बट आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रूल्स लिख रखे हैं। सबसे पहला रूल जो है, इसमें ज़्यादा रूल्स हैं नहीं, ठीक है, और जितने भी रूल्स हैं हमारे वो ऑटोमेटिकली आपको सिमिलर से मिलेंगे अल्केन अल्किन अल्काइंस वाले से। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि डिफरेंट यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है कंटेनिंग द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। आपको उस कार्बन को इंक्लूड करके चलना है जिसमें या तो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी है या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। विदाउट केयरिंग वेदर इट ऑल्सो डिनोट्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन और नॉट। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। बट अगर आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करके चल रहे हो तो आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कहीं पर भी 6 नहीं मिल रहे। बट फिर भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते टाइम उस कार्बन को इंक्लूड करते हैं जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी वो क्या बनेगी, ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द नंबरिंग ऑफ द एटम्स इन द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट कार्बन एटम बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसे कम से कम नंबर मिले। जैसे इस एग्जांपल में आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी स्टार्ट, इधर से 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है CH3 CH CH3 OH। कहाँ से नंबरिंग होगी, यहां से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है CH3 CH OH CH2 CH2 CH3। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे क्या मिले, कम से कम नंबर। ठीक है, आगे क्या है, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन्स और सब्सटीट्यूएंट्स आर देन फॉलोड एज डिस्कस्ड इन केस ऑफ अल्केन्स। बाकी जितने भी आपके साइड चेन या साइड ग्रुप आ रहे हैं उनकी नेमिंग के लिए आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो आप सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन्स में फॉलो करते थे। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को आपको पेरेंट में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ये CH3 आपका पेरेंट का हिस्सा नहीं है तो इसे हम साइड ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये CH3 कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड से, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल। पेरेंट में कितने कार्बन है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, और सेकंड पर OH है तो हम क्या लिखेंगे, 2 ओल। यहां पे वोवल्स आ गए। जब भी वोवल्स आते हैं A E I O U, तो यहाँ पे क्या था, वोवल्स थे E और O। तो जब भी 2 वोवल्स आ जाते हैं तो हम एक को इग्नोर करते हैं, E को इग्नोर कर दिया जाता है और हम लिखते हैं प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी को भी आप पेरेंट ले सकते हैं। OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। सेकंड पर इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इस CH3 के लिए 2 लिखेंगे
और इस CH3 के लिए 2 लिखेंगे, तो 2,2 2 बार है, हम लिखेंगे डाई। क्या चीज 2 बार है? CH3, तो हम लिखेंगे मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है? 3, तो हम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन, और अल्कोहल फर्स्ट पे है तो हम लिखेंगे 1 ओल। आप चाहे तो 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। O आ गया है इसलिए यहां से E हट गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए। वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर है कीटोन। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। CH3 5th पे जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है? 6, तो हम लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन, और कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3 ओन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। पेरेंट चेन ये है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। CH3 थर्ड कार्बन पे है, सो वी विल राइट 3 मिथाइल। पेरेंट में 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं? अल, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1 अल, ठीक है। नोट करिए। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे 1, इसको 1 मान के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी में ये है, आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पे CH3 भी है और सेकंड पे CH2 CH3 भी है। एक मिथाइल है, एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? E, तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। पेरेंट में कितने हैं? 4, तो लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 अल। आप चाहे तो ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, ये आपकी क्या है? दिस इज योर पेरेंट चेन। सेकंड पर क्या आ रहा है? CH3, तो CH3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मिथाइल। तो सेकंड पे लिखा है हमने 2 मिथाइल। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखा है? ओइक एसिड। O वोवल है इसलिए यहां पर E नहीं है, A वोवल है इसलिए यहां पर E नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। C6H5 जो है वो क्या होता है हमारा? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं फिनाइल। तो ये इस तरीके से है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर CH2 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 COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? C6H5 को फिनाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 फिनाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में आप देखिए कितने कार्बन आ गए आपके पास? 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CN के लिए क्या लिखा जाएगा? नाइट्राइल। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर है, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? इफ हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन एडिशन टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर हैलोजन आ जाता है, हैलोजन हम किसको कहते हैं? फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन के बाद एस्टाटीन भी होता है, बट उसे हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हैलोजन आ जाता है फंक्शनल ग्रुप के साथ, देन द हैलोजन इज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट। तो हैलोजन को हम एक साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं एंड इज रिटन एज हैलो, और उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हैलो। अगर फ्लोरीन आ गया है तो हम वर्ड यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरीन आ गया है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आ गया है तो हम यूज करेंगे ब्रोमो, और आयोडीन आ गया है तो हम वर्ड यूज करेंगे आयोडो। क्लियर है? अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए और बताइए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है, अच्छे से इसको ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर। जब भी एस्टर आता है, एस्टर की नेमिंग किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RC+O ठीक है, तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले आप ये चूज करेंगे कि कौन सा R है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, मतलब ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, उसको आप पेरेंट मानेंगे, उसकी नेमिंग बाद में होगी। ठीक है, अगर आपके पास छोटा एल्काइल ग्रुप जो है उसकी नेमिंग आप पहले एज एल्काइल करेंगे, फिर पेरेंट जो है उसका नाम लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे O8। अगर दोनों जगह सेम एल्काइल ग्रुप है तो किसी को भी पेरेंट और किसी को भी आप आगे लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसको थोड़ा सा आसान करके समझते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए ये आ गया, यहाँ पे है 2 कार्बन और यहाँ पर है 3 कार्बन, तो पेरेंट किसको माना जाएगा? इसको, और इसे क्या माना जाएगा? एल्काइल ग्रुप, साइड ग्रुप। ठीक है, तो C2H5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल। फिर क्या देंगे? स्पेस। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए आप लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और एस्टर के लिए, इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे? O8। तो इसका नाम क्या बना? इथाइल ब्यूटेनोएट। अब यहाँ पर देखिए, H की जगह मान लीजिए आपने H कम किया 1 और यहाँ पे ब्रोमीन सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी? इसकी नेमिंग बनेगी इथाइल। इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब बताना पड़ेगा कि ब्रोमीन यहाँ है, कहाँ है। ठीक है, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन से, तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर पेरेंट में कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एस्टर के लिए हम लोग लिखेंगे O8। तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल स्पेस 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सभी को दिखाई दे रही है नेक्स्ट में। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4, तो ये आपकी पेरेंट चेन है। आयोडीन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, 4th पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 4 आयोडो। आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं हम? आयोडो। ठीक है, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 ओइक एसिड। आप चाहे तो इसको 1 को इग्नोर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 आयोडो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, इसको इंक्लूड करना है। 1 2 3 4, तो ये आपकी पेरेंट चेन बनी। अब पेरेंट चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक आ गया क्लोरीन और एक आ गया मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? C या फिर M? C, तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे इसका? 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। ठीक है, CH3 सेकंड पे है तो 2 मिथाइल। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक 1 पे है तो ब्यूटेनोइक भी लिख सकते हो या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है बताइए? दिस इज कीटोन। तो ये पेरेंट चेन है, नंबरिंग करेंगे
1 2 3 4 5। 5 पे क्या है? क्लोरीन। तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट 5 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन सेकंड पे है तो हम लिखेंगे 2 ओन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। इफ 2 और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर सेम काइंड का, एक ही काइंड का फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? 2 बार आ गया तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, 3 बार आ गया तो हम यूज करते हैं ट्राई, 4 बार आ गया तो हम यूज करते हैं टेट्रा, 5 बार आ गया तो हम यूज करते हैं पेंटा, 6 बार आ गया तो हम लोग यूज करते हैं हेक्सा एंड सो ऑन। ये आई थिंक आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इतना कवर अप कर ही लिया है कि आप ये सब चीजें समझते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो हम यूज करेंगे एन। अब देखिए फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या है? अल्कोहल, तो हम लिखेंगे 1,2। 2 बार है तो हम लिखेंगे डाई, और क्या चीज 2 बार है? अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए लिखेंगे ओल। अब यहाँ पर डी आ गया, इसलिए यहाँ से ई नहीं हटा है। समझ में आया? डी कोई वोवल नहीं होता है। डी कोई वोवल होता है? नहीं होता, इसलिए ई लिखा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या नाम बनेगा? 3 के लिए बताइए। प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अल्कोहल कहाँ है? 1 पर है और 3 पर है। 2 बार है इसीलिए डाई, और अल्कोहल 2 बार है इसीलिए ओल। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डायोल। आगे बढ़ते हैं, अब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो देखो पता है होता ही टर्मिनल पर है, तो एल्डिहाइड के लिए मुझे मतलब आप देखोगे भी बुक्स में तो नंबर आपको कम ही मेंशन किया हुआ मिलता है ऐसी सिचुएशन में, बट हम करेंगे। ठीक है, एक्यूरेटली लिखेंगे। 5 के लिए पेंट, 5 कार्बन है ना, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पोजीशन के लिए देखो 1 और 5 पे है, तो 1,5 डाई अल। इसके लिए मैं कह रही हूं कि ये टर्मिनल पे होता है, तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन डाई अल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? एथ। सिंगल बॉन्ड एन 1,2। 2 बार के लिए क्या लिखा जाएगा? डाई, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखा जाएगा? ओइक एसिड। ठीक है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कीटोन 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अब कहाँ है? 2 पे और 4 पे, तो 2,4 डाई, और कीटोन के लिए क्या लिखा जाता है? ओन, तो क्या बन गया? डायोन। ठीक है, नोट करिए। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अपनी नोटबुक में स्पेशल नोट या फिर नोट करके एक डब्बे में डाल के लिख लीजिए। क्लास 12th में भी देखो इस टाइप के ना आपको नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस मिलते हैं ऑर्गेनिक में, और वहाँ पे भी बच्चों को नहीं पता होता, जबकि ये चीज़ आपको 11th में ही बता दी जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्पेशल नोट मेंशन करके नोट कर लीजिए, और सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ। जब भी ना ऐसी सिचुएशन आए, कैसी सिचुएशन? देखो, सबसे पहला तो आपको ये रूल पता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप को लेके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होती है, और दूसरी बात ये होती है कि आपको जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, ठीक है, वो देखो कैसे ढूंढनी है। अब अगर मैं इसको लेती हूँ 1 2 3 4, कितने? 4। 1 2 3 4 5, कितने? 5। 1 2 3 4, कितने? 4। तो अगर मैं इसको तो ले ही नहीं सकती 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि लॉन्गेस्ट ढूंढनी है, यहाँ पे तो 4 आ रही है। बट अगर मैं ज्यादा कार्बन की लेके चलूं जिसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि फंक्शनल ग्रुप तो 3 है, बट
पेरेंट का हिस्सा सिर्फ 2 ही ग्रुप बन पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फॉलो करते हैं इक्वालिटी। हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा तो है नहीं कि ये 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे रिश्तेदार हैं और इस बेचारे से हमारी कोई दुश्मनी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और उसमें सारे के सारे आपके पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, एंड दैट इज इक्वालिटी, कि किसी को भी आप फिर पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो आपकी जो पेरेंट चेन बनेगी वो क्या बनेगी, ये। यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, इसको लोगे तो ये वाला एल्डिहाइड रह जाएगा। तो हम किसी भी एल्डिहाइड को पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं मानेंगे और हमारी पेरेंट चेन ये बनेगी। यहाँ पे भी सेम चीज। अब जब ऐसे हो जाता है कि हम फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं मानते, तब हम इनके लिए सफिक्स जो है ओइक, अल और नाइट्राइल नहीं यूज करते, हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब COH का वैसे नॉर्मली सफिक्स होता है ना ओइक एसिड, तो ओइक एसिड की जगह हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार मैंने देखा इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे पूछते हैं मैम यहाँ पे ओइक एसिड क्यों नहीं है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है। तो आपको इस बात का बेटा खास ध्यान रखना है। एल्डिहाइड के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। और CN महाशय के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप नोट करके बेटा डब्बे में डाल लो। अब चलो नेमिंग करते हैं। ओके, तो इसको नंबर दे दो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पे भी जुड़ा है, सेकंड पे भी जुड़ा है, थर्ड पे भी जुड़ा है, तो हो गया 1, 2, 3। 3 बार है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई। और COOH के लिए क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा, ये। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले का नाम बताइए क्या बनेगा। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर एल्डिहाइड फर्स्ट पे है, सेकंड पे है और थर्ड कार्बन पे है। 1, 2, 3। कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिखेंगे ट्राई। और एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, कार्ब एल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, एन। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 3 बार के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्राई। और CN के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम क्या बनेगा, कार्बोनाइट्राइल है, कार्बनाइट्राइल है। मैं एक बार देख के बताती हूँ बुक में से चेक करके, फिर मैं बताती हूँ कि क्या है, ठीक है। कार्बो ही है, सही है, कार्बो ही है, यही नाम आएगा, ठीक है। वो कई बार लिखते टाइम कंफ्यूजन हो जाती है, तो प्लीज इसे नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, SB अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।